CSI Net exam question details solution. A certain day, which is X day before 17 August, is such that 50 days prior to that day, it was 4X day. Since March 30th of the same year, what is X? A 18, B 30, C 22, D 16. ये CSI Net दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि डिफ़िकल्टी रेटिंग 3/5 है। एवरेज टाइम जो है सॉल्व करने के लिए वो 100 सेकेंड है। हियर प्रायर मीन्स बिफोर एंड सिंस मीन्स आफ्टर। तो प्रायर का मतलब है बिफोर और सिंस का मतलब है आफ्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 17 अगस्त से पहले का एक्स डे जो है वो 50 दिन पहले था 17 अगस्त से। फिर मार्च 13 के बाद जो 4x डे है उसी सेम ईयर्स का, तो x क्या है? Here two dates 13 March and 17 August given and some dates in between these two dates are given in terms of unknown variable। तो यहाँ पे 13 मार्च और 17 अगस्त के बीच में का डेट हमें ढूंढना है। देखिए x और 4x। We are required to find the value of x। तो हमें x ढूंढना है। Fine, first we can find the number of day from the 13 March to 17 August। तो हम नंबर ऑफ डे ढूंढेंगे 13 मार्च से लेकर 17 अगस्त तक। 31 मार्च एक दिन, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 30 डेज, 1 मई से 31 मई 31 डे, 1 जून से 30 जून 30 डेज, 1 जुलाई से 31 जुलाई 31 डेज, 1 अगस्त से 17 अगस्त 17 डेज। तो टोटल कितना डेज होता है? 1 + 30 + 31 + 30 + 31 + 17 is 140 days। Therefore, 17 August is 140 day from 13 March। तो 13 मार्च से लेकर 14 अगस्त तक टोटल कितने डेज होते हैं? 140 days। Thus, we can construct a timeline with 13 March as 0th day and 17 August as 140 day। हम कंसिडर करेंगे 30 मार्च को 0 डे और 17 अगस्त को 140 डे रिमार्क करेंगे। Now analyze each of the statement in the question and mark the obtained date in the timeline। तो हम हर स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन में और हम इस टाइमलाइन में डेटा ऑब्टेन करेंगे। गिवन वन a certain day which is x day before 17 August। 17 अगस्त से पहले जो x डे रहेगा वो 0 डेज 140 डेज से x डे। मतलब हम लोग जानते हैं 17 अगस्त से पहले क्या आता है? x डे। 50 डे बिफोर दैट सर्टेन डे। 0 डे हम जानते हैं क्या है? 30 मार्च। तो 30 मार्च से बाद जो 15 डेज है वो रहेगा हमारा 4x। तो 13 मार्च के बाद 4x देगा 50 डेज से पहले by the given condition। So 4x plus 50 plus x is equal to 140। ठीक है, क्योंकि टोटल डेज आता है 13 मार्च से लेकर 17 अगस्त तक 140। तो कितना होगा x? 5x हो जाएगा। 140 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 90। x को डिवाइड करेंगे 90 से तो क्या मिलेगा? x 80 मिलेगा। November 9, 1994 was a Wednesday। Then which of the following is true? तो नवंबर 9, 1994 वेडनेसडे था, तो उसमें से कौन सा ट्रूथ है? कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेटमेंट है।
हमें उसमें से ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। ए, November 9, 1965 is a Wednesday and November 9, 1970 is a Wednesday. B, November 9, 1965 is not a Wednesday and November 9, 1970 is a Wednesday. C, November 9, 1965 is Wednesday and November 9, 1970 is not Wednesday. D, November 9, 1965 is not a Wednesday and November 9, 1970 is not a Wednesday. तो CSI ने जून 2014 का ये क्वेश्चन है। ऑथर के हिसाब से इसका डिफ़िकल्टी रेटिंग है 3/5। एवरेज टाइम है इसे सॉल्व करने के लिए 100 सेकेंड्स। तो गिवन डेट क्या है? नवंबर 9, 1994 जो है वेडनेसडे, जो हमारा रेफरेंस डे है। तो इन चार ऑप्शन में से इन द गिवन 4 ऑप्शन देयर आर ओनली 2 डेट्स। तो चार ऑप्शन में से सिर्फ 2 डेट्स है, नवंबर 9, 1965, नवंबर 9, 1970। तो चारों ऑप्शन में 2 अलग अलग डेट है, नवंबर 9, 1965, नवंबर 9, 1970. We have to find the number of odd days between each of these days and the reference day. तो हमें odd days ढूंढना है इन हर तारीख के बीच में odd days हमें ढूंढना है, और reference day में भी हमें number of odd day ढूंढना है। तो पहला है नवंबर 1970। We have to find the number of odd day between November 9, 1994 and November 9, 1970. Between these 2 dates, there are 24 complete years. तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज ढूंढेंगे किसके बीच में? नवंबर 9, 1994 से और नवंबर 9, 1970 के बीच में हम नंबर ऑफ ऑड डेज ढूंढेंगे। तो इसमें कितना साल है? 1994 माइनस 1970 कितना साल होते हैं? 24 years. Number of leap years in this 24 is the quotation when 24 divided by 4. अभी हम 24 years के अंदर कितना लीप ईयर्स थे वो कैसे पता चलेगा? 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 6 लीप ईयर्स। तो 24 years के अंदर 6 लीप ईयर्स था। अभी 24 जो है टोटल ईयर्स 24 था। 1994, 1970 के बीच में 24 years, और हमें पता है 6 लीप ईयर्स थे। तो बचे नॉन लीप ईयर्स कितना होता है? 18 नॉन लीप ईयर। कैसे पता चला? 24 टोटल ईयर्स माइनस लीप ईयर 6 से सब्सट्रैक्ट किया तो 18 नॉन लीप ईयर आता है। रिमेंबर, every leap year have 2 odd days and non-leap year has 1 odd day. हर लीप ईयर के पास 2 odd day रहता है, हर नॉन लीप ईयर के पास 1 odd day होता है। That is number of odd day in 24 years. तो 24 years में number of odd day is equal to 6 multiplied by 2 plus 80 multiplied by 1. तो 6 लीप ईयर में 2 odd days होता है और 18 नॉन लीप ईयर में 1 odd days होता है। तो 16 multiplied by 2 is 12. 12 plus 18 is 30. 30 multiplied by mod 7 is 2 odd days. The given reference day is a Wednesday. ठीक है? The given odd day is reference day is Wednesday, और जो day हमें दिया है वो है Wednesday. So to find the day on which November 9, 1970 fall, we have to subtract 2 days from the reference day. तो हमें नवंबर 1970 का दिन ढूंढना है, तो हमें 2 डेज उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा रेफरेंस डे से। तो पता चलेगा कि नवंबर 9, 1970 जो था वो था मंडे का तारीख था। सो नवंबर 9, 1970 is Monday. Now November 9, 1965 सेम मेथड यूज़ करना है।
We have to find the number of odd day between November 9, 1994 and November 9, 1965. हमें नंबर ऑफ ऑड डेज चुनना है किसके बीच में हमारा रेफरेंस डे नवंबर 9, 1994 और नवंबर 9, 1965। तो 1994 को माइनस 1965 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना ईयर्स आता है 29 कंप्लीट ईयर। तो इनके बीच में 29 कंप्लीट ईयर था। Between these 2 days there are 29 complete year. Number of leap year in this 29 year is quotation when 29 is divided by 4. तो हमें कैसे पता चलेगा कि 29 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स थे। हम 29 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो कितने लीप ईयर्स थे 29 ईयर्स के अंदर 7 लीप ईयर्स थे। अब 29 डिवाइडेड बाय 4 फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। 7.2 कुछ आएगा, लेकिन उसको होल फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, इसलिए 7 लेना पड़ेगा। 7 लीप ईयर्स देगा 29 ईयर्स में। तो अभी 29 ईयर्स में 7 लीप ईयर्स था, तो बचा हुआ नॉन लीप ईयर कितना होता है 29 माइनस 7 इज 22 नॉन लीप ईयर्स। दैट इज द नंबर ऑफ ऑड डे इन 29 ईयर्स। 29 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना था, ठीक है। हम जानते हैं 7 जो है लीप ईयर्स था, तो लीप ईयर का ऑड डे कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे लीप ईयर को मल्टीप्लाई बाय 2 से, प्लस नॉन लीप ईयर कितना था 22, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और डेज से। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14, 14 प्लस 22 इज 36, 36 मल्टीप्लाई mod 7 is 1 odd day. The given reference day is a Wednesday. तो ये Wednesday दिखा रहा है, right? Given question reference है Wednesday. So to find the day on which November 9, 1965 fall, we have to subtract 1 day from the reference day. That is November 9, 1965 is Tuesday. तो एक odd day है और रेफरेंस है पहले से दिखा रहा है, तो हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो नवंबर 9, 1965 कब आता है, ट्यूसडे को आता है। दस बोथ द डेज गिवन इन द आंसर ऑप्शन आर नॉट वेडनेसडे। तो दोनों भी जो ईयर्स है नवंबर 9, 1965 और नवंबर 9, 1970 वेडनेसडे में नहीं आता है, हेंस ऑप्शन इज डी। डी में ऑप्शन क्या है, नवंबर 9, 1965 इज नॉट अ वेडनेसडे। कौन सा तारीख आता है, ट्यूसडे। एंड नवंबर 9, 1970 इज नॉट अ वेडनेसडे। कौन सा तारीख आता है, मंडे। Four digit year example 1927 is chosen randomly. What is the probability that is not a leap year? तो अगर 4 डिजिट ईयर है, एग्जाम्पल 27 ये चूजन किया रैंडमली, तो क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी अगर ये लीप ईयर नहीं है तो A 3/4, B 1/4, C smaller than 1/4, D greater than 3/4. CSIRNet June 2014. Difficulty rating 2.5. Average time for solving is 60 seconds. Remember, for a year to be a leap year there are 2 criteria. तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है लीप ईयर्स के लिए। It should be divisible by 4. ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। If it is divisible by 100, it should be divisible by 400. अगर कोई भी साल को 100 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो ही साल को हम 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं। In every 4 consecutive number, there will be 3 number that are not divisible by 4. तो हर consecutive number जो हैगा इसमें 3 नंबर रहेगा जो डिविजिबल नहीं रहेगा 4 से, जिसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। Thus, by the first criteria alone, chance for randomly chosen year to be non-leap year is 3/4. तो पहला क्राइटेरिया जो है, जो ये भी ईयर चूज किया वो नॉन लीप ईयर है, वो 3/4 है। And when the second criteria more year become non-leap year, hence answer is more than 3/4. तो सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो नॉन लीप ईयर बन जाता है, तो इसीलिए आंसर जो रहेगा मोर देन 3/4 भी हो सकता है।
For further understanding, we can take a set of 4 consecutive years in which no leap year occurs. तो आगे अंडरस्टैंड करने के लिए हम 4 consecutive years का सेट ले सकते हैं. इसमें लीप ईयर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल 1899, 1900, 1901, 1902. Already by the first criterion itself, 1899, 1901, 1902 a non-leap year. तो पहला क्राइटेरिया 1989, 1901, 1902 नॉन लीप ईयर है. अगेन बाय सेकेंड क्राइटेरियन 1900 इज ऑल्सो अ नॉन लीप ईयर. तो 1900 भी नॉन लीप ईयर है. सो इन दिस 4 year द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर इज 1. तो इस 4 साल में जो नॉन लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी 1 है, जो मतलब 3/4 से ज़्यादा है. The answer is 3 more than 3/4. What is maximum sum of the number of Saturday and Sunday in a leap year? तो लीप ईयर में कितने सैटरडे और कितने संडेज होते हैं? A104, B105, B106, D107. CSI net December 2013. Difficulty rating 2/4. In a leap year, there are 366 days. That is 52 complete week and 2 odd days. एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डे, मतलब 52 वीक्स और 2 odd days होते हैं. 366 इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय वीक में 7 days होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 + 2. So thus there are 52 Saturday and 52 Sunday which sum to 104 days. तो यहाँ पे 52 Saturdays है, 52 Sundays आता है और कितना होता है? 104 days. 52 multiplied by 7 is 431 + 2. ओके, तो टोटल 104 डेज में 52 सैटरडे और 52 संडे होता है. To maximize the sum of the number of Saturday and Sunday, let the 2 odd days be Saturday and Sunday. अगर उसको मैक्सिमाइज करना है सैटरडे और संडे को, तो 2 odd days को हम ऐड करेंगे सैटरडे और संडे को. Hence, maximum sum of the number of Saturday and Sunday. तो सैटरडे संडे का मैक्सिमम नंबर्स है 104 + 2 is equal to 106. तो C 106 है. तो 106 सैटरडे और 106 संडे आता है. What is the minimum number of days between one Friday, the 30th, and the next Friday, 30th? Assume that the year is a leap year. तो एक फ्राइडे जो 13 में रहता है और दूसरा फ्राइडे जो 30th है, उनके बीच में कितना नंबर ऑफ डेज आता है? अज्यूम करो कि ये जो ईयर्स आता है वो लीप ईयर है. A28, B56, C31, 91, D84. CSI net December 2012 का क्वेश्चन. डिफिकल्टी 3/5 MS for solving 100 seconds. Note that the given year is a leap year. जो साल दिया है वो लीप ईयर है. Hence February has a 29 days. तो फरवरी में 29 days होगा. For the sake of convenience, assume the January 30th of the given year fall on a Friday. तो कन्वीनियंस के लिए हम अज्यूम करेंगे जनवरी 13 जो है उस साल का वो फ्राइडे में आता है. वी नो दैट अ डे कैन रिपीटेड इन एवरी 7 डे. हम जानते हैं हर दिन जो है रिपीट होता है हर 7 days में, हर वीक में. कॉन्जिक्वेंटली द नेक्स्ट फ्राइडे फॉल ऑन 13. तो फ्राइडे जो है 13 में आता है दूसरे महीने का. तो नंबर ऑफ डेज जो है उसको काउंट करेंगे. जनवरी 13 कहाँ से लेके कहाँ तक? नेक्स्ट उस महीने का 13 तक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. वो जो मल्टीपल है 7 का. नाउ चेक इन विच मंथ इज 30 द सम डे until then is a multiple of 7. तो उस महीने का 13 और टोटल डे
जो है 7 का मल्टीपल। जनवरी 13 to Feb 13 31, वो 7 का मल्टीपल नहीं है। जनवरी 13 to March 30 31 plus 29 is 60, is not multiple of 7. January 13 to April 13th 31 plus 29 plus 31 equal to 91 mod 7 is equal to 0 day, a multiple of 7. Hence option is C. ऑप्शन है सी। सी में आंसर क्या है? सी है 91 days. Note that if it were a non-leap year, the answer would have been 28 as of February 13. अगर नॉन लीप ईयर होता तो आंसर आएगा था 28, क्योंकि February 13 और March 13 नॉन लीप ईयर के लिए उसी वीक का सेम डे में आता है। और तने ये प्रैक्टिस करने के लिए बताया है। What is the day of the week on 3 October 1992? A. Monday, B. Wednesday, C. Saturday, D. Sunday. 2. Today is Sunday. Before 63 day, it was A. Sunday, B. Monday, C. Tuesday, D. Saturday. Third, the year next to 2009 having the same calendar as of 2009 is A. 2010, B. 2015, C. 2016, D. 2018. Fourth, what was the day of the week of Independence Day of India, 15 August 1947? A. Thursday, B. Friday, C. Saturday, D. Sunday. Fifth, September 30, 1992 was a Sunday. Then which of the following is true? A. September 30, 1985 is a Sunday and September 30, 1959 is Sunday. B. September 30, 1985 is not a Sunday and September 30, 1959 is a Sunday. C. September 30, 1985 is Sunday and September 30, 1959 is not a Sunday. D. September 30, 1985 is not Sunday and September 30, 1959 is not a Sunday. What is the minimum sum of the number of Saturday and Sunday in a leap year? A. 104, B. 105, C. 106, D. 107. हमने पहले ढूंढा था, वो है 104। मैक्सिमम 106 था, ये मिनिमम रहेगा तो 104 है। For a non-leap year, find the minimum number of days between Friday the 13th and the next Friday the 13th. तो यही है 28 days। 28 days होता है। If third of the Monday is Friday, what day will be on fourth day after the 21st month of the month? A. Monday, B. Tuesday, C. Saturday, D. Sunday. Which of the following month will have the same day on the last day of the month? कौन सा महीने का डे सेम रहेगा? कौन सा महीने का कौन सा 2 महीना है जिनका डे सेम रहेगा और लास्ट डेट भी सेम रहेगा? A. January, October, B. April, June, C. February, October, D. both A and C. A certain day which is X before 12th December is such that 30 days prior to that day, it was 3X day, since September 13 of the same year, that is X. September, ठीक है, 30 सितंबर और 12 दिसंबर के बीच में टोटल कितना डेज है वो ढूंढना पड़ेगा। फिर उसको इक्वल करेंगे x + 3x + 30 डेज से, तब जाके आंसर हमको मिलेगा।